Very good morning. In this video we will discuss about the development of chemistry. यानी कि हमारे एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न साइंस तक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे कि एंशिएंट टाइम में केमिस्ट्री को कैसे स्टडी किया गया। ऑल्दो केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ओल्ड डिसिप्लिन नहीं है, और केमिस्ट्री को ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री पढ़नी थी इसलिए पढ़ा गया, नहीं। यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग थिंग्स थी। पहले ये कि एक फिलोसफर्स स्टोन का नाम सुना होगा जिसको हम पारस धातु बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो बेस मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि ऐसा क्या है कि आपने लोहा लिया और उसको सोने में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट आयरन इनटू गोल्ड, कन्वर्ट कॉपर इनटू गोल्ड। तो इसको डीप अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए केमिस्ट्री को स्टडी किया। सेकेंड थिंग, एलिक्सर्स ऑफ लाइफ, जिसको हम अमृत बोलते हैं कि भाई जिसने अमृत को पी लिया वो अमर हो गया, विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। तो इसके भी मतलब इसके पीछे क्या राज है वो भी जानना था। तो ये सब समझने के लिए केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। हमारे एंशिएंट इंडिया की बात करें तो वहां पे जो हमारे ऋषि मुनि संत थे उनको बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिनन का नॉलेज था। आज के टाइम में मॉडर्न साइंस डेवलप हुई है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से ये सब जानते थे और उन्होंने इस नॉलेज को अप्लाई किया इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें 1300 टू 1600 सीई की, क्रिश्चियन एरा की, तो यहाँ पे केमिस्ट्री डेवलप हुई थी मेनली इन टू फॉर्म। पहला हम बोलेंगे ऑल्केमी। ऑल्केमी क्या था कि वे टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल इनटू गोल्ड, जिसमें हम पारस स्टोन की बात करते हैं। और यहाँ पे क्या किया, दे ट्राई टू फाइंड अ मेडिसिन दैट वुड क्योर एनी डिजीज। यानी कि जैसे हम बात करते हैं आज के टाइम में, हम बात करते हैं ना काढ़ा वाढ़ा, जो आयुर्वेदा में बात होती है, तो ये बहुत पहले से ही ऐसा सोचा गया कि कोई भी डिजीज हो जाती है तो उसको क्योर करने के लिए कैसे मेडिसिन बनाई जाए। तो ये सारा ऑल्केमी का पार्ट है। सेकेंड है आइट्रोकेमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री भी हमारा मेडिसिन साइंस से कंबाइन करता है। केमिस्ट्री कंबाइंड विद मेडिसिन इज नोन एज आइट्रोकेमिस्ट्री। एंशिएंट इंडिया में जो केमिस्ट्री है उसको हम बोलते थे रसायन शास्त्र, रासतंत्र, रास क्रिया या फिर रास विद्या। इन सब नामों से इनको जाना जाता था, किसको, केमिस्ट्री को। और यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड था, मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज, ये सब यहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट था। सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव करता है केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट की स्टोरी है इंडिया में वो बहुत पुरानी है। मतलब हड़प्पा टाइम से और मोहनजोदारो टाइम से ये पता चलता है कि वहां पे केमिस्ट्री शुरुआत हो चुकी थी। जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हैं वो दिखाते हैं अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस के बारे में, जहां पे मटेरियल को मिक्स किया गया, मोल्ड किया गया, उनको हीट में रखा गया बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिजायरेबल क्वालिटीज, जो आज के टाइम में भी किया जाता है। ये हमारे मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। जब हम मोहनजोदारो और हड़प्पा टाइम में जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर हम बात करें तो बेक्ड ब्रिक्स यूज की गई थी, और क्या वहां पे ग्लेज्ड पोट्री के रिमेन्स पाए जाते हैं, और जिप्सम सीमेंट का यूज हुआ था कंस्ट्रक्शन वर्क में। जिप्सम सीमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर लाइम, सैंड एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। हड़प्पा टाइम की बात करें तो दे मेड फेयांसी, जिसमें हम ये बोलते हैं कि शॉर्ट ऑफ ग्लास है जो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है। आज भी आप कुछ काइंड ऑफ ग्लास के ऑर्नामेंट्स देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मेल्ट किया और फोक्ड किया ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेटल्स। मतलब अगर आप किसी मेटल को मेल्ट कर देते हो और उसको फिर सडन कूल कर देते हो तो इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे मेटल्स यूज हुए लाइक लैड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, उनको मेल्ट करके और कूल किया तो ग्लास की फॉर्म में कुछ बीड्स जो आए उनसे ऑर्नामेंट्स बनाए गए। और अगर हम बात करें कॉपर जो यूज होता था, कॉपर मेटल, उसकी हार्डनेस को भी इंप्रूव किया फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक। यानी कि कॉपर के अंदर कभी टीन मिला दिया, कुछ अमाउंट में आर्सेनिक मिला दिया, तो इसका क्या रोल था, इससे जो है कॉपर की हार्डनेस इंप्रूव हो गई। बहुत सारे ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो है मस्की साउथ इंडिया में पाए गए। अगर हम बात करें 1000 to 900 बिफोर क्रिश्चियन एरा की,
और हस्तिनापुर और तक्षशिला नॉर्थ इंडिया में पाए गए 1000 to 200 BC ग्लास ऑब्जेक्ट जो है बहुत पहले से हमारे इंडिया में मिलते हैं। ग्लास एंड ग्लेजेस वर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ द कलरिंग एजेंट्स, और वो कलरिंग एजेंट्स कौन से थे? मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं? पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम कॉपर मेटलर्जी की बात करें तो हमारे इंडिया में चाल्कोलिथिक कल्चर से कॉपर मेटलर्जी की शुरुआत पाई जाती है। और चाल्कोलिथिक कल्चर हम किसको बोलते हैं? जहां पे मतलब दिस इज द एरा नोन फॉर देयर मेटल वर्किंग स्किल, जैसे मेटल से जहाँ पे टूल बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है मेटल से बनाए जाते थे, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर। और यहाँ पे मेनली कॉपर का जो है यूज होता था। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉपर, यानी कि लेदर को टैन करना, कॉटन को डाई करना, ये सारा प्रैक्टिस किया गया ड्यूरिंग 1000 to 400 BCE। अगर हम बात करें गोल्डन ग्लोस ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये होता क्या था कि ब्लैक पॉलिश्ड गोल्डन ग्लोस एक टेबल वेयर होता था जो बहुत ही रिच फैमिली में दिखता था। इट इज स्टिल ए केमिकल मिस्ट्री। These wear indicates the mastery with which Keelan temperature could be controlled। और Keelan temperature क्या है? 1160 to 1240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, इतने हाई टेम्परेचर को, जो हमारा जनरली इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, फर्नेस वगैरह में यूज होता है। अच्छा, अगर हम कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब करता है सॉल्ट के प्रोडक्शन को, सी वाटर से प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, ये हमारा कौटिल्य अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया है। कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ये सारे जो है पेंटेड ग्रे पोट्री, ये हमारे बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पाई जाती है। हमारे नॉर्थ इंडिया की आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इन सब का डिस्कशन आता है। अगर हम सुश्रुता संहिता की बात करें तो ये एक्सप्लेन करती है इंपोर्टेंस ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज हम किसको बोलते हैं? जो बेसिक सब्सटेंस है, अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व कर दें, तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत पहले से हमारे यहाँ केमिस्ट्री को जाना गया है। अगर हम चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता मेंशन एंशिएंट इंडियंस हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर, क्या क्या कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टीन, जिंक, हाउ टू प्रिपेयर सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन, एंड हाउ टू प्रिपेयर कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन। अगर हम रसोपनिष्ठा की बात करें तो ये डिस्क्राइब करती है प्रिपरेशन ऑफ द गन पाउडर मिक्सचर। अगर हम तमिल टेक्स्ट की बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है प्रिपरेशन ऑफ द फायरवर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर, और सॉल्ट पीटर कॉमन नेम है किसके लिए? पोटेशियम नाइट्रेट के लिए, मर्क्यूरी, कैम्फर। तो यहाँ पे हम सब ने ये देखा कि केमिस्ट्री जो है हमारे इंडिया में बहुत पहले से है। BCE टाइम से हम बात करते हैं, बिफोर क्रिश्चियन एरा, अराउंड 1000 बिफोर क्रिश्चियन एरा की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें हमारे महान साइंटिस्ट, ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट नागार्जुन, तो नागार्जुन वाज ए रेप्यूटेड केमिस्ट, ऑल केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट। सब नॉलेज था उनको केमिस्ट्री के बारे में, ऑल केमिस्ट के बारे में, मेटलर्जी के बारे में। उनका जो वर्क है रास रत्नाकर, ये डील्स करता है विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द मर्क्यूरी कंपाउंड्स। और उन्होंने क्या क्या डिस्कस किए? ही डिस्कस्ड द मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स लाइक जैसे गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। नागार्जुन साहब ने एक बुक लिखा है रास अर्णावम, ये अपीयर हुई थी अराउंड 800 क्रिश्चियन एरा। तो इस बुक में डिस्कस किया है यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेसेस, ovens, crucibles for different purposes. It describes the methods by which metal could be identified by the flame color. आज हम बात करते हैं ना केमिस्ट्री लैब में कि ये कलर दिखा तो ये मेटल, दिस कलर इंडिकेट दिस मेटल, तो ये हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत पहले से बताया है। ओके, आगे हम बात करते हैं चक्रपाणी साहब की। चक्रपाणी डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड। The credit for inventing soap also goes to Chakrapani. Or he used mustard oils and some alkalis as ingredients for making soap. हमारे इंडिया में
शॉप मेकिंग 18th सेंचुरी में शुरू हो गया था एंड ऑयल ऑफ इरेंडा एंड सीड्स ऑफ द महुआ प्लांट्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग शॉप। अगर हम बात करें पेंटिंग्स की जो हमारी अजंता और अलोरा की वॉल्स पे मिलती हैं तो आज भी इतनी फ्रेश दिखाई देती हैं, इतने सालों के बाद भी इतनी फ्रेश दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे जो साइंस यूज की थी वो काफी हाई लेवल की थी। अगर हम वाराहमिहिर बृहद संहिता की बात करें तो ये शॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है जो हमें इन्फॉर्म करता है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूटेनस मटेरियल्स, यानी कि आज हम जो ग्लू यूज करते हैं तो हमारी एंशिएंट टाइम में भी ग्लू मटेरियल्स यूज किए जाते थे और इनको कैसे प्रिपेयर किया, ये जो हमारा बृहद संहिता है ये इन्फॉर्म करता है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूटेनस मटेरियल्स और इस मटेरियल को अप्लाई किया था ऑन द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ द हाउसेज एंड टेम्पल्स। इसको कैसे प्रिपेयर किया गया था? It was prepared entirely from the extracts of the various plants, fruits, seeds, barks और उनको क्या किया, इनके एक्सट्रैक्ट को अच्छे से बॉयल किया, कंसंट्रेट किया एंड देन उसको प्योरीफाई किया, ट्रीट किया विद वेरियस रेजिन्स। बहुत सारे हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं जैसे अथर्ववेदा। अथर्ववेदा कब का लिखा हुआ? 1000 बिफोर क्रिश्चियन एरा। ये क्या मेंशन करता है इसमें? अथर्ववेदा में, हमारे अथर्ववेदा में मेंशन किया है सम डाई स्टफ्स मटेरियल्स यहाँ पे जो यूज होते थे जैसे टर्मरिक हो गया, मैडर हो गया, सनफ्लावर हो गया, ऑर्पिमेंट हो गया, इस तरीके के कुछ मटेरियल यूज करके डाई किया जाता था, कलर किया जाता था। सम अदर सब्सटेंस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन से थे? जैसे कैंपलकीका, पेटेंजा, जाटुका। और हमारे बृहद संहिता में क्या मिलता है? बृहद संहिता गिव्स रेफरेंसेस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। ये यहाँ पे जो आज हम हेयर डाई करते हैं तो हेयर डाई करने की जो रेसिपी है वो हमारे बृहद संहिता में मिलती है। रेसिपीज फॉर हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक इंडिगो, मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील और एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द साउर राइस ग्र्यूल। अच्छा, आज हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं और हम परफ्यूम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं गंधायुक्ली। गंधायुक्ली क्या डिस्क्राइब करती है? रेसिपीज फॉर मेकिंग सैंड्स, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर्स, इंसेंस, टेल्कम पाउडर। इन सब के बारे में कहने का मतलब यह है कि एंशिएंट इंडिया में ही हमारे ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी थी, डिस्कवर हो चुकी थी। अगर हम पेपर की बात करें तो अगर आप पहले देखेंगे कि हमारा जो राइटिंग वर्क था वो ट्रीज का बार्क यूज करके या लीव्स यूज करके ऐसे किया जाता था। बट अगर हम आज जो पेपर यूज कर रहे हैं तो 17th सेंचुरी में इंडिया में पेपर आ गया था और ये किसने डिस्क्राइब किया है? चाइनीज ट्रेवलर आए थे, आई टसिंग, वो बताते हैं कि इंडिया में 17th सेंचुरी में पेपर डिस्कवर हो चुका था। अगर हम तक्षशिला की बात करें, एक्सकेवेशन एट तक्षशिला इंडिकेट करता है कि हमारे इंडिया में इंक यूज हुई है फ्रॉम द 4th सेंचुरी। कब की बात है? 4th सेंचुरी से हमारे यहाँ इंक यूज हो रही है और इंक के जो कलर्स थे वो बनाए गए थे चौक और रेड लेड से। और हमारे यहाँ क्या पता चला? प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये भी हमारे इंडिया में बहुत पहले से नोन है। वेदाज और कौटिल्य अर्थशास्त्र मेंशन करते हैं अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ द लिकर्स। और चरक संहिता जो है, अगेन अगर हम चरक संहिता की बात करें तो ये इसमें मेंशन किया है इंग्रेडिएंट्स सच एज बार्क्स ऑफ द प्लांट्स, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, वुड, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड सुगर केन फॉर मेकिंग आसवास, फॉर मेकिंग असावाज। यहाँ पे ये हमारा डिस्कस हुआ है चरक संहिता में। ओके, जो हमारी इंडियन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस है, अगर हम कुछ सेंचुरी बैक जाते हैं BCE में तो वहां पे बताया था कि जो मैटर है दैट इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि आज भी हम जो बात करते हैं, जो हमारी डाल्टन्स थ्योरी, मॉडर्न साइंस में हम डाल्टन्स थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि मैटर जो है मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम एटम बोलते हैं। तो ये हमारा इंडिया में बहुत पहले से ही बताया था कि मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ इंडिविजिबली बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर हम आचार्य कंडा की बात करें जो कि 600 BCE में बॉर्न हुए थे, जिनको ओरिजिनली आज हम कश्यप नाम से जानते हैं, कश्यप,
ही वॉज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले हमारे इंडिया में बात हुई थी और कश्यप साहब, आचार्य कांडा जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की थी कि कोई भी मैटर जो है वो अल्टीमेटली बना हुआ है इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक से। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु। आज के टाइम में जिन स्मॉल एटम्स को डाल्टन थ्योरी में हम एटम्स बुलाते हैं, जो कश्यप की एटॉमिक थ्योरी थी वहां पे इन स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया था परमाणु। यहाँ पे उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, वैशेषिका सूत्राज। अकॉर्डिंग टू द कश्यप या अकॉर्डिंग टू आचार्य कांडा हम कह सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब बने हुए हैं, दीज आर द एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स, जिनको हम बोलते हैं परमाणु, विच आर इटर्नल, इंडिस्ट्रक्टिबल, स्फेरिकल, सुपर सेंसिबल एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट। यानी कि जिनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। शेप के बारे में बात किया, स्फेरिकल हैं, ओरिजिनल स्टेट में मोशन फॉर्म में रहते हैं, मोशन की स्टेट में रहते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया, इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम परमाणु बोल रहे हैं, दीज आर सो स्मॉल पार्टिकल्स, अगर हम किसी भी ह्यूमन ऑर्गन के, सेंस ऑर्गन की बात करें तो हम उनको सेंस नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप देख नहीं सकते हो, आप एक पार्टिकल को छू के नहीं बता सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप उनको अकेला, अगर सिंगल पार्टिकल है उसका साइज इतना छोटा है कि आप उसको किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते। और क्या ऐड किया गया कि देयर आर वेराइटीज ऑफ द एटम्स दैट आर एज डिफरेंट एज द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो सारे परमाणु हैं ये एक जैसे हैं। जैसे हमारी डाल्टन्स थ्योरी बोलती है कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो है अलग अलग हैं, तो सेम टाइप में पोस्टुलेट किया था कश्यप साहब ने कि जो एटम्स हैं दे आर एज डिफरेंट एज द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु हैं उनको हम मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। दे कुड फॉर्म पेयर्स, दे कुड फॉर्म ट्रिपलेट्स और अदर, आपस में कंबाइन करके, और किसी कोई भी मतलब वहां पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किनके बीच में, परमाणु के बीच में। जो परमाणु होंगे उनके बीच में देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर सम इंटरेक्शन बिटवीन देम। और ही conceptualized this theory around 2500 years before John Dalton's theory। क्योंकि जो जॉन डाल्टन्स हैं वो 1766 to 1844 टाइम में है, ये क्रिश्चियन एरा है, और जो हमारे कंडा साहब हैं वो 600 BCE में बोर्न है। तो लगभग 2500 ईयर्स के बाद में जॉन डाल्टन थ्योरी सेम चीजें बोलती हैं जो 2500 साल पहले कश्यप साहब बोल चुके हैं। जो हमारा चरक संहिता है, दैट इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। चरक संहिता में डिस्क्राइब किया है कि कैसे डिजीज को ट्रीट किया जाता है। तो चरक संहिता हमारा डिस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ द मेटल्स। जो आज के टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी बात करती है, ये हमारा चरक संहिता में डिस्क्राइब किया गया है। यूज ऑफ भस्मा ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेटल्स की जो आज हम काढ़ा वगैरह या पाउडर वगैरह यूज करते हैं वो हमारे चरक संहिता में डिस्क्राइब किया गया है। आज के टाइम में ये प्रूव किया गया है कि भस्मा हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द अल्केमी हाइड्रोकेमिस्ट्री रीच्ड अ स्टेडी स्टेट। धीरे धीरे क्या हुआ क्या कि हमारे जो अल्केमी है और हाइड्रोकेमिस्ट्री है ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। अल्केमी सबसे पहले डिक्लाइन हुआ, हाइड्रोकेमिस्ट्री एक स्टेडी स्टेट में पहुंचा, बट इट आल्सो डिक्लाइंड। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम आ गया 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम आने की वजह से हमारे इंडिया की जो अल्केमी है और हाइड्रोकेमिस्ट्री है वो डिक्लाइन हुई ड्यू टू इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इन द 20th सेंचुरी। हुआ क्या? क्योंकि हमारे यहाँ जो अल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री यूज किए जाती थी, क्योंकि ये ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द स्टैग्नेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट, बट वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा ये इसलिए हुआ कि जो हमारे यहाँ जो
चीजों का डेवलपमेंट था दैट वाज वेरी स्लो। इट टुक अबाउट 100 to 150 years फॉर इंडियंस, हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने 100-150 साल लिए टू लर्न एंड अडोप्ट न्यू टेक्निक्स। तो हुआ क्या, इन 100-150 सालों में फॉरेन प्रोडक्ट्स आ गए और फॉरेन मेडिसिन्स आ गई। एज ए रिजल्ट जो हमारी इंडिजिनस ट्रेडिशनल टेक्निक्स थे वो डिक्लाइन हो गए। अब जो मॉडर्न साइंस है हमारे इंडिया में जो अपियर हो रही है, ये हमारी आई है इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि जब हमारा इंडिया में अंग्रेज शासक थे, जो इंग्लैंड पीपल थे, इंग्लैंड के जो लोग थे वो हमारे यहाँ राज करते थे। उस टाइम पे हमारे यहाँ जितनी भी चीजें थी, बहुत सारी चीजें इंग्लैंड से आती थी। और वैसे तो आप सब जानते होंगे हिस्ट्री कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के जो किंग थे वो आए और उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। बट आफ्टर सम टाइम इंग्लैंड के जो लोग थे वो यहाँ पे काफी टाइम तक, अराउंड 200 ईयर्स तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंडियन साइंस की, तो उसमें मॉडर्न साइंस जो अपियर हुई वो 19th सेंचुरी में आई। और बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिका में आने लगे और उन्होंने कैसे जो है मॉडर्न केमिस्ट्री को इंडिया में डेवलप किया, वो कहानी फिर यहाँ से शुरू हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री दैट वाज स्टडीड और डिस्क्राइब्ड इन आवर एंशिएंट इंडिया। आगे हम देखेंगे कि कैसे जो है आज के टाइम में मॉडर्न साइंस में हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं और आगे इसका क्या रोल है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।